दोस्तों, सुहागरात ये शब्द सुनकर सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है? अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आप लोगों को अपने सुहागरात कुछ क्षण या वह पल, हसीन पल याद आ जाते होंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो सोच में चले जाते होंगे कि यार मेरी भी सुहागरात होगी तो कैसे होगी। खैर यह अलग पाठ है, लेकिन सुहागरात ये शब्द सुन के एक हमारे दिमाग में जो एक पिक्चर, एक इमेज जो क्रिएट होती है, जैसा हम बचपन से लेकर फिल्मों में देखते आए हैं या जो उसके बारे में सुनते आए हैं। एक सुंदर सा कमरा सजा हुआ है, दुल्हन लाल जोड़े में पलंग पर बैठी हुई है और कमरे में जो है भीनी भीनी सी बहुत ही प्यारी सी खुशबू महक रही है परफ्यूम की। रूम फ्रेशनर की दुहा कमरे में एंटर होता है, धीरे धीरे पलंग के पास जाता है, लहे को नजदीक आते देख दुल्हन की धड़कनें बढ़ने लगती है, सांसें तेज होने लगती है। दूल्हा पलंग पर बैठता है, दो प्यार की मीठी बातें दुल्हन से करता है। दुल्हन शर्माती है, सकुचाती है, दूल्हा प्यार से घूंघट उठाता है। दुल्हन फिर शर्माती है, फिर दूल्हा दुल्हन को छूता है। उसके बाद फिर आगे की चीजें शुरू होती है। लड़की शर्माती है, सकुचाती है, दूल्हा पहल करता है और उसके बाद दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। और अक्सर आपने यही सुना होगा कि सुहाग रात शादी के बाद की पहली रात, उस दिन जो होता है लड़का ही डोमिनेट करता है। डोमिनेटिंग पोजीशन में लड़का ही होता है, लड़की तो शर्माई सी सकुचा सी होती है। बस इसी प्रकार की एक इमेज हमारे दिमाग में आती है दोस्तों। लेकिन जब अगर आपको पता चले कि ऐसा हो कि सुहाग रात हो और दूल्हा जब कमरे में पहुंचे, जाकर पलंग पर बैठे और जैसे ही दुल्हन को टच करे तो दुल्हन के शरीर में कर्ज सा लग जाए, एक झुरझुर सी आ जाए और उसके बाद वो दूल्हे पर टूट पड़े, आनन फानन में अपने सारे कपड़े उतार फेंके, दूल्हे के भी सारे कपड़े उतार फेंके और बेतहाशा उस पर टूट पड़े और अपनी मनमानी करने लगे और खुद डोमिनेट करते हुए उसके साथ संबंध बनाए। और एक बार नहीं, सारी रात यही सिलसिला चलता रहे तो थोड़ा अटपटा सा ही लगता है। मेरी बात भी आपको थोड़ी अटपटी लग रही होगी, ऐसा लगता है कि ये मनगढ़ंत बात है। जी नहीं दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये है इसी प्रकार की सच्ची घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त विक्रम हाजिर हूँ फिर से एक और असली और सच्ची घटना लेकर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप कहानी कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार के आरा जिले के एक छोटे से गांव से। संजय निषद नाम का एक युवक, उम्र 25 साल, देखने में ठीक ठाक सीधा साधा गरीब इंसान, जो कि दिहाड़ी काम करके अपनी रोजी रोटी चलाया करता था। 26 फरवरी 2011 की उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन उसकी जिंदगी में रोशनी नाम की एक लड़की आती है, जिसके साथ उसका विवाह तय होता है। लड़की भी गरीब परिवार से थी, लेकिन लड़की जो थी देखने में निहायत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत लड़की थी। दोस्तों, गरीब परिवार होने की वजह से, अपनी बराबरी में शादी करने की वजह से संजय की किस्मत खुल चुकी थी और संजय के साथ रोशनी की शादी हो जाती है। संजय तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि इतनी सुंदर लड़की भी उसे मिल सकती थी। वह तो आज खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानता था। खैर, शादी होती है, रोशनी संजय के घर आती है, संजय की जिंदगी में आती है। संजय भी लाखों सपने सजाता है, जितनी उसकी हैसियत थी, जितनी उसकी औकात थी, उस हिसाब से वह सारी तैयारियां करता है। कमरा सजाता है, सुहाग रात के लिए उसमें फूल लगाता है, सेज सजाता है, खुशबू फैलाता है और जितनी अपनी औकात के हिसाब से एक सुंदर सा, एक प्यारा सा तोहफा भी अपनी पत्नी के लिए वह खरीदता है। और जब वह कमरे में प्रवेश करता है सुहागरात की रात, तो जब वह पत्नी के पास अपनी पहुंचता है, उससे दो प्यार की मीठी बातें करता है, उसका घूंघट उठाता है और जैसे ही उसके गाल को वह छूता है तो एक अजीब सी झुरझुरी रोशनी के शरीर में होती है। उसे एक कण सा लगता है और वह संजय का मुंह पकड़कर संजय को किस करने लगती है। और जब वह एक बार शुरू होती है तो वह रुकने का नाम ही नहीं लेती। संजय को तो समझ में नहीं आता कुछ कि यह क्या हो रहा है। संजय ने तो यह एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। रोशनी जो एक बार शुरू हुई तो वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। किस करने के बाद वह आगे बढ़ने लगती है, आनन फानन में
अपने सारे कपड़े उतार फेंक है संजय के भी। संजय के साथ भी वही सब करती है और उसके बाद सवार हो जाती है संजय पर और संबंध बनाने लगती है। संजय कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो संजय के साथ संबंध बना चुकी थी और संजय अभी इस सदमे से उभर ही रहा था। पलंग में पड़े पड़े लंबी लंबी गहरी सांसें ही ले रहा था कि इतने में जो रोशनी होती है वो फिर से संजय के साथ खेलने लगती है, उसे फिर से तैयार करने लगती है। अब संजय की भी नई नई शादी हुई थी, संजय का भी गर्म खून था। संजय भी फिर तैयार हो जाता है और फिर से दोनों लोग संबंध बनाने लगते हैं। और दोस्तों ये जो सिलसिला चला तो ये सारी रात इसी तरीके से थम थम करके चलता रहा और कुछ घंटे इसी प्रकार से इस सब प्रोग्राम चलने के बाद संजय जो है थक के चूर हो चुका था। लेकिन रोशनी थी कि रोशनी का मन अब भी नहीं भरा था। वह फिर से संजय को तैयार करने की कोशिश करती है और उस वक्त संजय को मुंह से मना ही करना पड़ता है कि अब मेरी हालत नहीं है, मैं थककर चूर हो चुका हूं और अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तब कहीं जाकर रोशनी हार मानती है और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। जब जब नींद खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। दोस्तों अब सुबह होने के बाद संजय जब इस बारे में सोचता है तो वो काफी खुश होता है कि पत्नी खूबसूरत होने के साथ साथ अगर इतनी सेक्सी भी हो तो फिर लड़के को और क्या चाहिए। उसकी तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और यह सिलसिला जो सुहाग रात की रात से शुरू हुआ था तो अब ये कंटिन्यू हो चुका था। अब रोज रात यही होता। रोशनी जो थी वो अलग अलग प्रकार से नए नए स्टाइल से संजय के साथ वही सब करती। संजय को भी खूब मजा आता, संजय भी इस चीज को खूब एंजॉय कर रहा था। इसी प्रकार से शादी को 1 महीना बीत चुका था और 1 महीने से यही सब सिस्टम चला आ रहा था। अब तो हालत ये हो गई थी दोस्तों कि सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, रोशनी बस अब संजय से सिर्फ और सिर्फ सेक्स करवाना ही चाहती थी। वो कोई मौका नहीं देखती थी, कोई समय नहीं देखती थी। जब बन करे, जब बन पड़े, जब मौका मिले संजय को पकड़कर बेड पर खींच लेती थी और संजय को मजबूरी में आके उसके साथ वो सब कुछ करना ही पड़ता था। अब संजय को भी ये सब अजीब लगने लगा था, उसे कुली होने लगी थी इन सब चीजों से। अब वह भी कतरा आने लगा था, बहाने मार देता, पत्नी चढ़ जाती, उसको ताने भी मारने लगती। लेकिन संजय करता भी तो क्या करता, आखिर किसी काम को करने की भी तो एक लिमिट होती है ना दोस्तों। वो भी आखिर इंसान ही था, किसी भी चीज की आती हर चीज में नुकसान ही पहुंचाती है, फायदा नहीं पहुंचाती। खाने को ही ले लो, अगर आप अनलिमिटेड खाओगे, ओवरईटिंग करोगे तो आपका पेट ही खराब करेगा ना, आपकी तबीयत ही खराब होगी, आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। उसी प्रकार से सेक्स अगर अनलिमिटेड किया जाएगा, अपनी क्षमता से, शारीरिक क्षमता से, औकात से बाहर किया जाएगा, दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार किया जाएगा, डेली कंटिन्यू इसी प्रकार किया जाएगा तो शरीर में वीकनेस आना स्वाभाविक है। ऊपर से संजय जो था उससे बाहर काम करने भी जाना होता था। वो मेहनती आदमी था, मेहनत का काम करता था तो उसे उन चीजों में भी अब थोड़ी थकान सी महसूस होने लगी थी। इसी प्रकार से दिन बीते और संजय की जिंदगी में एक खुशखबरी आती है। खुशखबरी ऐसी थी कि उसकी पत्नी जो रोशनी थी वह गर्भ धारण कर चुकी थी। अब वह पेट से थी, वह मां बनने वाली थी और संजय जो था वह बाप बनने वाला था। सो संजय की जिंदगी में तो यह दोहरी खुशी बनकर आई थी, एक तो पिता बनने की खुशी और दूसरी खुशी उसके मन में यह थी कि चलो कम से कम अब 10 महीने, 11 महीने या 1 साल इस रोशनी के इस सनक उसे छुटकारा मिलेगा। अब वो मां बनने वाली है तो अब ये सब चीजें कम से कम बंद हो जाएंगी और उसके बाद शायद उसका ध्यान बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो जाए तो उसकी यह सनक भी कम हो, वह अब चैन की सांस लेगा, ऐसा उसे लगता था। और जब वह अपनी पत्नी को लेकर के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने भी उन्हें यही सलाह दी थी कि देखिए अब थोड़ा एहतियात बरतिए, अगर संबंध बनाना भी है तो थोड़ा एहतियात बरत के थोड़ा हिसाब से बनाए ताकि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। संजय को लगाता चलो ठीक है, लेकिन संजय का सोचना बिल्कुल गलत था। रोशनी के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आया था, वो जैसी पहले थी वैसे ही अब भी थी। वो अब भी संजय के साथ वही सब करती, उसे संबंध बनाने पर मजबूर करती। बस डॉक्टर ने कहा था एहतियात बरती है तो बस डॉक्टर के एहतियात बरतने वाली बात को लेकर पोजीशन का ध्यान
रखा जाता, किस पोजीशन में करना चाहिए और किस पोजीशन में नहीं, और वह संजय को उस प्रकार से करने पर मजबूर करती और संजय को करना पड़ता। संजय खुद को मन ही मन समझा था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद माँ बन जाएगी, उसके बाद इसमें भी जिम्मेदारी आ जाएगी, माइंड बच्चे में डाइवर्ट हो जाएगा तो शायद तब ये सुधर जाएगी। अक्सर ऐसा होता है जब जब कोई औरत, कोई महिला जब वो माँ बन जाती है तो उसका इन सब चीजों में रुचि थोड़ी कम हो जाती है। उसका माइंड जो डाइवर्ट वो बच्चे में व्यस्त हो जाती है, एक प्रकार से कुल मिला के ये कह सकते हैं। लेकिन संजय की किस्मत में तो शायद कुछ और ही लिखा था। जैसे तैसे 9 महीने बीत जाते हैं, रोशनी माँ बन जाती है, उससे बच्चा भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी रोशनी के व्यवहार में कोई सुधार आने का नाम नहीं ले रहा था। वो अब भी संजय को उसी तरीके से परेशान करती थी। रोशनी की इच्छा कम होने के बजाय माँ बनने के बाद रोशनी के अंदर सेक्स करने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो ज्यादा से ज्यादा समय तक संजय को अपने करीब रखना चाहती थी, लेकिन इसके उलट संजय अब और ज्यादा गंभीर हो गया था। उसे बेटा हुआ था, उस पर बच्चे की जिम्मेदारी आ गई थी। वो सोचता था कि बच्चा हो गया है, खर्चे बढ़ेंगे कल चलकर, बच्चा स्कूल जाएगा, पैसा लगेगा, तो मुझे अब और पैसा कमाना चाहिए, पैसे को ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहिए। उसने अब ये सोचकर और एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया था। और इधर रोशनी थी कि उसे और एक्स्ट्रा मेहनत करवाने पर तुली हुई थी। बड़ी मुश्किल से खींचतान करके दोनों की शादीशुदा जिंदगी को 30 साल गुजर चुके थे दोस्तों, लेकिन 3 साल बाद भी रोशनी के अंदर यही जुनून उसी तरह कायम था जिस तरह पहली रात को कायम होता है। और एक रात को मजबूरी में आकर संजय जो है वो रोशनी को साफ साफ कह देता है कि देखो रोशनी, मुझ में अब ताकत नहीं बची, मुझ में शक्ति नहीं बची, मुझे माफ करो, मुझे सुबह काम पर भी जाना होता है और मुझे मेहनत करनी होती है, काम करना होता है, मैं अब ये सब नहीं कर सकता। तो रोशनी जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और संजय को नामर्दानगी के ताने देने लगती है। कहती है किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो, किसी अच्छे हकीम से मिलो और अपना इलाज कराओ, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस उम्र में तुम ऐसे कैसी बात कर सकते हो। अब बेचारा संजय सीधा साधा आदमी रोशनी की बात मान के जाके डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है। ट्रीटमेंट तो क्या करना था, वो तो सही था, अपने हिसाब से फिट ही था, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है ना। वह लिमिट में अगर कोई काम किया जाएगा तो शरीर भी कब तक और कितना साथ देगा। और उसे नीम हकीम उसे सेक्स पावर बढ़ाने की दवाएं लेने लगा, दवाएं खाने लगा और वह सब खाकर के रोशनी के साथ करने लगा। रोशनी को तो अच्छा लगता, लेकिन ये सब चीजें भी एक लिमिट तक ही काम करती है, इसमें भी अति होगा तो इसका भी नुकसान होगा। और रोशनी की तो कोई लिमिट थी नहीं, वह तो सारी सारी रात बस खुदवान, वह तो सारी सारी रात बस संजय को निचोड़ के रख देना चाहती थी। उसके लिए तो क्या दिन और क्या रात, बस एक ही काम उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था। और जब रोशनी को फाइनली ये समझ में आ गया कि संजय अब उसके किसी काम का नहीं रहा, संजय अब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, तो अब रोशनी जो होती है वो दूसरा रास्ता अपना लेती है। वो मोहल्ले के लड़कों से दोस्तीकारो हल्ले के लड़कों को घर बुलाती और उनके साथ संबंध बनाती, अपनी इच्छा की पूर्ति करने लगी थी। दोस्तों, उड़ती उड़ती खबर संजय के कानों में भी पहुंची, लेकिन संजय जो था अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन चीजें छुपाए छुपती नहीं है। इस प्रकार की एक दिन संजय जब घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी रोशनी को मोहल्ले के ही एक लड़के के साथ संबंध बनाते हम बिस्तर होते खुलेआम अपने ही बेड पर रंगलियां मनाते हुए पकड़ लेता है। और उसके बाद वह लड़का तो वहां से चला जाता है। वो रोशनी को खूब खरी खोटी सुनाता है तो रोशनी शर्मिंदा नहीं होती, बजाय शर्मिंदा होने के वो संजय से बहस करने लगती है कि मेरी क्या गलती है, इसमें तुमसे ही कुछ बन नहीं पड़ता, मेरी जरूरतें हैं, मेरे शरीर की जरूरत है, उसे तो पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम ये सब नहीं कर सकते हो तो तुम्हें क्या हक है मुझे इस काम से रोकने का। खैर बात वहीं खत्म होती है। रोशनी संजय से कहती है कि देखो बच्चा बड़ा हो रहा है और घर के खर्चे भी अब बढ़ रहे हैं, मुझे भी कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं भी नौकरी करूंगी। संजय मन ही मन सोचता है कि चलो ठीक है, इसको कहीं नौकरी पर रखवा देता हूँ, शायद काम में व्यस्त होगी तो इसका खाली दिमाग शैतान का
घर होता है शायद काम करने लगेगी दिमाग, खाली नहीं रहेगा तो इन चीजों से शायद इसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा और ये सही रास्ते पर आ जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था, वह नहीं जानता था कि इस बात के पीछे भी रोशनी का कोई खास उद्देश्य था। संजय जो होता है वह अपने गांव से 5-7 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव था, तहसील प्लेस था वहां पर एक स्कूल में साफ सफाई का वह काम किया करता था। वह उसी स्कूल में बात करता है और बात करके अपनी पत्नी को उस स्कूल में नौकरी पर रखवा देता है। अब नौकरी पर रखवा तो देता है, कुछ ही दिन बीते थे, 5-7 दिन। रोशनी अपने पत्रे दिखाने शुरू कर देती है, अपना काम दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उस स्कूल का सफाई कर्मचारी, चपरासी, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर और स्कूल के कई शिक्षक गण कुछ ही दिनों में इतनी लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी थी जिनके साथ रोशनी ने संबंध बना लिए थे। वो तो जैसे एक मिशन पहरी लगी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा बस संभोग करना है, संबंध बनाना है, सेक्स करना है। महीने भर के अंदर ही वो वहां के 20 से 25 लोगों के साथ संबंध बना चुकी थी। और यह बात जब संजय को पता चली, उड़ती उड़ती संजय के कानों में खबर आई कि उसकी पत्नी ने क्या हंगामा मचा रखा है, क्या तहलका मचा रखा है कि इतनी वो फेमस हो चुकी है कि हर कोई कहता है कि संजय की पत्नी जो रोशनी है दिखने में तो निहायत ही खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ जो भी चाहे कभी भी कहीं भी संबंध बना सकता है। वो किसी को मना ही नहीं करती। यह छवि उसकी अब बन चुकी थी और इस वजह से संजय की अब काफी बदनामी हो रही थी। इस बात से संजय बहुत नाराज होता है। वो उसे वापस घर ले आता है और दोनों में तगड़ा झगड़ा होता है। दोस्तों उस दिन और संजय की जो पत्नी रोशनी थी वो थाने तक पहुंच जाती है और थाने में जाकर संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। अब पुलिस वाले जो थे वो संजय को बुलाते हैं और दोनों पत्नी पत्नी का झगड़ा सुलझा करा, दोनों में सुलह करवा के दोनों को वापस घर भेज देते हैं। पुलिस ने समझा कि दोनों को घर तो भेज दिया था, लेकिन उसके बाद भी रोशनी की अकल ठिकाने नहीं आई थी। रोशनी अपने उसी रवैये पे कायम थी और वह अब खुलेआम संजय से कहती कि तुमसे तो होता नहीं, मेरी क्या गलती, तुम्हारी वजह से ही मुझे बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाकर यह सब करना पड़ता है। इससे तो अच्छा ये होगा कि तुम ही अपने हिसाब से लोगों को चुनो और 4-5 लड़कों का मेरे लिए बंदोबस्त कर दो और तुम ही भेज दिया करो। संजय खून का घूंट पीकर रह जाता, उसका शर्म सर शर्म से झुक जाता, पानी पानी में हो जाता। उससे ऐसा लगता कि धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, मैं मर क्यों नहीं जाता। लेकिन अपने उस बच्चे की तरफ देखकर उस बच्चे की खातिर वह खून का घूंट पीकर रह जाता था। और इसी तरह से कुछ और दिन बीते थे। एक दिन जब संजय घर वापस आता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों उस दिन वह रोशनी को एक 14 साल के लड़के के साथ संबंध बनाते हुए अपने ही घर में रंगे हाथों पकड़ लेता है और उससे इतना गुस्सा आता है उस लड़के को 2 झापड़ 2 तमाचे रसित करके तो वहां से भगा देता है और रोशनी को खूब खरी खोटी सुनाता है कि तू वासना में इतनी अंधी हो गई है कि तुझे बच्चों और बड़ों तक में फर्क समझ में नहीं आ रहा। तू एक 14 साल के बच्चे के साथ इतना घिनौना काम कर रही है, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। दोनों में इतनी बढ़ जाती है कि रोशनी जो होती है संजय घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन रोशनी को क्या ससुराल और क्या मायका, उसका तो जिंदगी में सिर्फ एक ही मिशन था, उसे बस सेक्स करना था। वो माइक में जाने के बाद भी वहां पर भी वही अपना कारनामा दिखाने लगती है, वहां पर भी अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग लड़कों के साथ समय समय पर मौका पाकर हर जगह बस वही करने लगती है। वासना का अंधा खेल खेलने लगती है। 6 से 7 महीने तक वह अपने मायके में रहती है। अब संजय जो था वह अपने बच्चे के प्यार की खातिर उसकी यादों में तड़प जाता है, उसके बिना नहीं रह पाता और आखिर वह जाता है और रोशनी को समझा बुझा कर मना कर वापस अपने घर ले आता है। अब तो रोशनी को किसी बात का ना डर था ना किसी बात की शर्म थी, क्योंकि सारी खुली किताब तो संजय के सामने थी। और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि संजय ने तो सरेंडर कर दिया है, अब मैं जो चाहूं वो करूं। वो यहाँ आने के बाद फिर से अपने कर्तव्य दिखाने शुरू करती है, वही सब काम करने लगती है। पूरे गांव में, पूरे एरिया में फेमस हो जाती है। संजय की नाक कट जाती है, शर्म से संजय पानी पानी हुआ रहता
है किसी से नजरें नहीं मिला पाता, किसी से बात नहीं कर पाता, लोग पीठ पीछे बातें करते उस पर हंसते, फब कसते संजय को अब लगने लगा था कि अब ये जगह रहने लायक नहीं रह गई है। लेकिन जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? कहीं भी जाऊंगा, इसको लेकर यह जहां भी जाएगी यह वही सब काम करने लगेगी। वो रोशनी को समझाने की बहुत कोशिश करता और कहता कि देख, मुझे गलत कदम उठाने पर मजबूर मत करो रोशनी, अभी भी समय है, सुधर जाओ, जो होना था हुआ, बहुत हुआ, कम मेरी नहीं तो कम से कम इस बच्चे की तरफ देखो, कल को ये बड़ा होगा तो इसको जब लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो क्या ये गर्व से जी पाएगा? इसका भी सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन रोशनी तो थी एक चिकना घड़ा, उस पर तो जैसे किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और अब संजय हार चुका था और उसने मन ही मन एक कठोर फैसला ले लिया था। जब किसी भी चीज की हद हो जाती है, अति हो जाती है दोस्तों, तो सर्वनाश होना निश्चित होता है। एक शाम जब संजय काम से थका हारा घर लौटा था और बाहर लोगों ने उसे रोशनी के बारे में ताने मारे थे और वही सब सोचता हुआ वह घर पहुंचा था। घर पहुंचकर जब वह फ्रेश होता है, खाना वाना खाकर जब अपनी खटिया पर सोने के लिए जाता है, तो रोशनी वहां आ जाती है और उसे संबंध बनाने के लिए अपनी ओर खींचने लगती है। और जब वह मना करता है तो वही बात उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाकर उसे भला बुरा कहने लगती है। संजय आज अपना आप खो चुका था, वह अपने आप से बाहर हो जाता है और वहीं पास में पड़ा हुआ मुस जो होता है जिससे सिलबट्टे पर चटनी पीसी जाती है, वो उठा के रोशनी के सर पर ताबड़तोड़ वार करता है। जब एक बार करता है तो उसके बाद रुकता नहीं, कंटिन्यू 4 से 5 बार वो करता है और रोशनी जो होती है वो वहीं पर दम तोड़ देती है। जब संजय का गुस्सा शांत होता है तो वह देखता है कि रोशनी मर चुकी है, लेकिन संजय को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे चिंता थी तो सिर्फ इस बात की चिंता थी कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि यह सब करने के बाद अब उसे जेल जाना पड़ेगा। संजय जो होता है वो अपने बच्चे को गोद में उठाता है और गोद में लेकर सीधा थाने जा पहुंचता है और थाने जाकर उन्हें पूरी कहानी कह सुनाता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने अपनी पत्नियां कत्ल कर दिया है, मुझे कोई इस बात का कोई दुख नहीं और कोई इस बात का मलाल नहीं है। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा। वह थाने में सरेंडर कर देता है संजय का, और तो कोई था नहीं, उसके बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया जाता है दोस्तों। और संजय पर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज होता है, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और न्यायालय जो होता है उसे जेल भेज देता है। उसके बाद संजय को 7 साल बामशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है और 7 साल तक अब संजय जेल में ही रहेगा। और 7 सालों तक संजय का जो बच्चा है, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वह छोटा सा मासूम 7 सालों तक उस चाइल्ड केयर सेंटर में रहना पड़ेगा दोस्तों, उसे और सिर्फ अपनी मां की काली करतूतों की वजह से। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, अगर आपने कहानी यहां तक सुनी है, यहां तक अगर आप कहानी में वीडियो में आए हैं, तो अब आपको सब कुछ असलियत समझ में आएगी। और अगर आप भी और जो बीच में छोड़ के चले गए, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी कुछ हुआ कहानी में, इसमें अगर रोशनी की कोई गलती नहीं थी, ये जो सब कुछ हो रहा था ये रोशनी नहीं कर रही थी, तो आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि कैसी बात कर रहा हूं मैं, इतनी देर से आपको इतना सब कुछ बताया और अब कह रहा हूं कि रोशनी की कोई गलती नहीं थी, तो कि संजय की थी। नहीं दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। रोशनी को एक बीमारी थी जिसका नाम था लिम्फोमोनोन्यूक्लियर। दिमाग में सेक्स के अलावा और कुछ चीज उसे नजर ही नहीं आती। उसे सिर्फ दिन और रात जब भी मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा वो उसी के प्रति प्रेरित रहता है और उसे सिर्फ और सिर्फ सेक्स चाहिए होता है, दिन रात सिर्फ और सिर्फ सेक्स ही चाहिए होता है। ये बीमारी है दोस्तों जो लाखों लोगों में सिर्फ किसी एक को होती है, और यही बीमारी रोशनी को हुई थी। लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से, एक छोटी सी जगह, छोटे से गांव से आने की वजह से, इस बात को ना रोशनी समझ पाए, ना इस बात को संजय समझ पाया, ना उन्हें किसी ने समझाया, ना किसी सही डॉक्टर से वो मिल पाए, ना किसी साइकोलॉजिस्ट मनोचिकित्सक तक वो लोग जा नहीं पाए। और इसी वजह से इस
कहानी का इतना दर्दनाक अंत हुआ अगर रोशनी को सही समय पर सही इलाज मिल जाता, सही साइकोलॉजी, सही मनोचिकित्सक से उसका इलाज होता तो वो इस बीमारी से बाहर आ सकती थी और आज उनके बच्चे को अनाथालय